एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा होगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऐसी ऑर्गेनेल है जो मिलकर कोऑर्डिनेटेड फंक्शनिंग करती है, और वो 4 ऑर्गेनेल कौन है? ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी बॉडी, तीसरा कौन? लाइसोसोम, और चौथा कौन? वैक्यूल। ये चारों को मिलाकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। जिसका मैंने नाम नहीं लिया वो सब हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो हमने जाना कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह की है, याद आ रहा होगा आपको, एक एसीआर और दूसरा आरईआर। आरईआर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी के सरफेस पर क्या आकर होता है? बोलो, राइबोसोम। और आपको पता है कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री है तो क्या बनाएगा? बोलो, प्रोटीन, तरह तरह के एंजाइम्स, जिसको बनाएगा कौन? आरईआर। और बनाकर किसको देगा? अपने बगल वाले पार्टनर को। और वो पार्टनर कौन है? गोल्गी एपैरेटस। काहे के लिए? ताकि वो बना हुआ प्रोटीन जब इसको पास करके दे तो ये गोल्गी एपैरेटस उस आई हुई प्रोटीन को पैकेज करे। समझ में आ रही है बात? तो कह रहा है कि क्या प्राइमरी फंक्शन है गोल्गी एपैरेटस का? पैकेज करना मटेरियल्स को जो किसने बनाया है? मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड डिलीवर इट टू इंट्रा सेलुलर टारगेट। सेल के अंदर के जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां पर इसको, ठीक है, देना, या आउटसाइड द सेल, या सेल के बाहर। समझ आ रही है बात? हमने जाना कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसी तरह से जाइए रीजन में, वेसाइकल्स। गोल्गी एपैरेटस जो पढ़ा तो याद होगा आपको, गोल्गी एपैरेटस में इस तरह से ना, ठीक है, न्यूक्लियस के टुवर्ड्स जो चेहरा है, याद आ रहा है? न्यूक्लियस के टुवर्ड्स जो चेहरा है वो हमारा सिस फेस है, और जो न्यूक्लियस के अवे टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म जो चेहरा है उसको हम ट्रांस फेस कहते हैं। याद आ रहा है? ठीक। तो कह रहा है कि वेसाइकल कंटेनिंग मटेरियल्स, जो वेसाइकल मटेरियल्स को, या वो बनी हुई प्रोटीन जो किसने दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, जो गोल्गी एपैरेटस के पास आया। हमने जाना कि वो, उस गोल्गी एपैरेटस का पार्ट कौन? वेसाइकल, उस मटेरियल्स को कंटेन करता है जो मेड किसके द्वारा बनाया गया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। फ्यूज विद द सिस फेस, जो किस फेज में फ्यूज करती है? सिस फेज में। यानी कि जिधर न्यूक्लियस की तरफ चेहरा है गोल्गी एपैरेटस का, हमने जाना कि वेसाइकल उधर क्या होता है? फ्यूज ऑफ द गोल्गी एपैरेटस, एंड दे आर मॉडिफाइड, और वो मॉडिफाई होता है और रिलीज होता है किधर? उस तरफ के चेहरे से जो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स नहीं बल्कि, ठीक है, अवे है। समझ में आ रही है बात? तो फ्रॉम द ट्रांसफेर्स वो गोल्गी एपैरेटस से क्या होता है? ठीक है, मॉडिफाई होकर रिलीज होता है या डिस्चार्ज होता है। क्या ये बात सही है? हाँ, समझ में आ रही है बात? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्या ये जो बात है, ठीक है, कि इसका काम है इंटर सेल के अंदर या सेल के बाहर मॉलिक्यूल्स को क्या करना? जो पैकेज करके तैयार किया उसको ट्रांसपोर्ट करना। तो ऐसा रिलीज क्यों कर रहा है? इसीलिए ना, ताकि सेल के टारगेट एरियाज में वो क्या हो सके? जा सके, या सेल के बाहर जा सके। यानी कि ये पूरी तरह से ये स्टेटमेंट असर्शन को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। और अगर करेगी तो आंसर होगा हमारा क्या? असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।